भोंजा उसको घर में घुस के मारे, उसका बड़ा भाई की पत्नी को चप्पल लगा के मुंह में मारे हैं। कहीं ना कहीं संविधान की सुरक्षा नहीं हो रहा है। सर्वप्रथम परमेश्वर यहोवा का धन्यवाद हो और आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में जय मसीह की। एक बार फिर से जगदलपुर में रैली का आयोजन किया गया है, लेकिन यह रैली किसी उत्सव का नहीं है। जिस प्रकार से मैंने बीते अपने वीडियो में दिखाया था कि ये वो चंदैया मेमोरियल मेथोडिस्ट एपिस्कोपल चर्च है और उसका मैदान है जहाँ से हमेशा क्रिसमस पर्व के दौरान जब रैली शहर में निकाली जाती है तो जो रैली है वो यहाँ से निकलती है। जब पुनरुत्थान का पर्व आता है उस दौरान भी जब शहर में रैली निकलती है वो रैली भी इसी मैदान से ही निकलती है। लेकिन आज एक रैली जगदलपुर शहर में एक बार फिर से निकलने जा रही है। यह रैली है बस्तर के उन लोगों की मांगों का जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया है। और इस तरफ अगर आप देखेंगे तो ये वो तमाम लोग हैं जो इन दिनों विभिन्न तरीके से जो घटनाएं बस्तर में घट रही है उसका शिकार हो रहे हैं और इनके मन में ये बातें हैं कि आखिर सरकार हमारी मांगों को क्यों नहीं सुन रही है, हमारे साथ जो अत्याचार हो रहा है उस पर किसी का ध्यान केंद्रित क्यों नहीं है। इन सभी चीज़ों को और अपनी मांगों को सरकार के बीच में रखने के लिए आज यहाँ मसीह समाज के तमाम लोग बस्तर जिला ही नहीं बल्कि बस्तर संभाग के अलग अलग जिलों से यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और रैली के माध्यम से वे बस्तर के जो मेन अधिकारी हैं उन तक पहुँचेंगे और राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपने की बात कह रहे हैं। इस तरफ अगर आप देखेंगे तो रैली का जो आरंभ है वो शुरू हो गया है। कुछ लोग हैं, पदाधिकारी हैं, वे आगे बढ़ रहे हैं। इस तरफ अगर आप देखेंगे तो सब जो भीड़ है वो धीरे धीरे करके आगे निकल रही है। हम भी इस रैली में शामिल होंगे, रैली के साथ चलेंगे और कहां तक ये रैली जा रही है वहां तक जाएंगे और देखेंगे कि आखिर मसीह समाज के लोग किसे ज्ञापन सौंप रहे हैं। इसी बीच हम उन लोगों से भी बातचीत करेंगे जो इस रैली का नेतृत्व कर रहे हैं, जो बस्तर संभाग के लोगों को इस समय जुटाए हुए हैं और जो जुट गए हैं लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। हम इस भीड़ के साथ ही आगे जाएंगे और देखिए उनके पास जाकर उनसे बातचीत करेंगे। तो रैली आपको बता दूं कि ये जो चंदैया मेमोरियल मेथोडिस्ट एपिस्कोपल चर्च है उसके ठीक बगल में ज़िला कलेक्ट्रेट कार्यालय है। तो ये जो रैली है सीधा जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय की ओर जा रही है। तो हम बातचीत करते हैं क्यों आप लोग रैली निकाले हैं। ये क्योंकि इस मसीह समाज जो हर गांव में जो पंचायत रहते हैं उनको पूरा अत्याचार हो रहा है, मारपीट हो रहा है, ज़मीन को नहीं देंगे। हम कमाए कि तुम यहाँ से जाओ, हम तुम्हारे संविधान में कुछ नहीं है। मतलब ना वो बोल रहे हैं कि हमको तुमको ना हम पुलिस तुम लोगों का सरकार नहीं है, तुम लोगों का सरकार है ही नहीं है, तुम लोग यहाँ से भगाएंगे। जो मसीह मानते हो तुम मसीही सरकार है तुम लोगों का, ऐसा बोला जा रहा है जो समझ। इसीलिए आज आप लोग आए हैं। जी, इसीलिए कितने लोग आए होंगे? हम लोग ना दंतेवाड़ा से बहुत लोग आए हैं। जी जी बातचीत करते हैं और आगे धीरे से जाते हैं। जो पदाधिकारी हैं उनसे बातचीत करने का कोशिश करते हैं ताकि वही जो है सारी चीज़ों को अच्छी रीति से जानकारी दे सके। आगे बढ़ते हैं। उधर दिखाइए। उधर जो है मसीह समाज के जो लोग हैं वो पुलिस से बातचीत कर रहे हैं। नाम बता दो ना। इस तरफ से गेट बंद है तो हम दूसरी तरफ से जाएंगे। बंद कर ज्ञापन दे रहे हैं। जो भीड़ आपको नज़र आ रही है ये वहीं पर है। से बातचीत करते हैं, देखते हैं क्या होगा। तो हजारों ज्ञापन कितना हुआ मालूम है सर? एक भी आवेदन पे काम नहीं हुआ। पूरा बस्तर संभाग के अंतर्गत पूरे 7 जिला का आवेदन
और बड़े आक्रोशता से हम दे रहे हैं। सर मैं क्षमा चाहूँगा, अगर आपको मेरी बात को बुरा लग रहा होगा, मैं हाथ जोड़ के क्षमा प्रार्थी हूँ, उसके लिए मेरे को माफ़ कर दीजिएगा। लेकिन आज इसलिए इतना उग्र के बोलना पड़ रहा है कि इतना बंडल हो गया सर, अभी तो और कितना पावती है जिसको मेरे पास कलेक्शन ही नहीं है। तो मेरा निवेदन है सर, इस मामला में आप पावती हिसाब से भी अगर केवल जांच भी करवा देंगे ना सर, दूध का दूध और पानी का पानी। थाने में टीआई पास जाने से टीआई बोलते हैं घर का मामला है, घर का मामला नहीं होता है। बेकार घर का मामला बना के हमारे बसी लोगों को कमजोर बना देते हैं, उनका समस्या कम करा देते हैं। ठीक है, जांच करवाते हैं। बिल्कुल। मसीह समाज के कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं और समझते हैं कि आखिर बस्तर में ऐसी क्या चीज़ें चल रही हैं जिसके कारण से सड़क पे उतरना पड़ा। भैया क्या कारण है आप सड़क पे उतरे हैं? तो देखिए क्या कारण है सड़क पर उतरे, बहुत बढ़िया सवाल आपने किया है महोदय। कारण ये है कि आज इंसानों को जानवरों जैसा समझा जा रहा है। कारण ये है वो मनुवादी लोग जो भारत के संविधान को अपने पैर का कचरा समझते हैं और इसलिए वो लोग संविधान को कुचलते हुए लोगों को जानवरों जैसा मार रहे हैं। कारण ये है कि जो लोग संविधान को मानते नहीं, कानून को मानते नहीं, उसको तोड़ते हुए मसीह वर्ग के लोगों के साथ महिला, पुरुष, बच्चे सबको घर में घुस के मार रहे हैं और उनके फसलों को, उनके जानवरों को, उनके धनों को लूट रहे हैं। ये कब तक चलेगा? और कार्रवाई कोई नहीं कर रहा। हम राज्य स्तरीय आंदोलन कर लिए, आज संभागीय स्तरीय कर लिए, कल जिला स्तरीय भी करेंगे। लेकिन मैं उन अंधभक्तों को बताना चाहता हूँ कि मोदी जी के भक्त हम भी हैं, क्योंकि मोदी जी ने कहा है कि ईसाइयों के साथ मेरा पुराना नाता है। और इसलिए अगर आप भी मोदी भक्त हैं और हम भी मोदी भक्त हैं तो थोड़ा मोदी जी का बात को रख लीजिए, उनका मान रख लीजिए। काहे संविधान को हाथ में ले रहे हो? मैं उन भाइयों से बोलना चाहता हूँ, सच्चाई के रास्ते में आइए, संविधान को हाथ में लेके संविधान को तोड़ने का काम मत करिए। आपको लगता है कोई चीज़ गलती हुआ, आप थाना जाइए, आवेदन दीजिए, जांच करवाइए। आप खुद जज और न्यायालय नहीं बने, क्योंकि आने वाले समय में अगर आप रोकेंगे और नहीं समझेंगे तो ठोकेंगे बोलते हो, तो हम सेल्फ डिफेंस करेंगे कानून अधिकार के साथ, आप लोग के जैसा गलत तरीका से नहीं। बाइक से आप रायपुर राजधानी भी गए थे? हाँ, मोटरसाइकिल से क्या हुआ? हजारों की भीड़ में हमने बाइक से जगदलपुर से न्याय हक अधिकार यात्रा निकाला। फिर 29 तारीख को हमने आंदोलन किया। हजारों की संख्या में आंदोलन करते हुए हम लोग मंत्रालय का घेराव किया। वहाँ भी हमने पूरे छत्तीसगढ़ के 7-8 संभागों का पीड़ित समस्या को लेकर ज्ञापन दिया। और आज आप देख सकते हैं, उसके बाद भी जांजगीर चांपा में हमले हुए, उसके बाद भी दौंडी लोहारा में हमला हुआ, उसके बाद भी कोरबा में आज भी अपने ज़मीन के अधिकारों के लिए लोग वहाँ पे डटे पड़े हैं। उसके बाद भी बस्तर इलाका के छिंदगढ़ ब्लॉक में हुआ, केसकाल में हुआ, फरस गांव में हो गया, कोंडा गांव में हो गया। अभी तत्काल में हमारे लौंडीगुड़ा ब्लॉक के थाना बड़ांजी और थाना लौंडीगुड़ा में हमला हुआ है, उनके साथ मारपीट हुआ है। आज सुबह शोभा नाम का व्यक्ति का हम जमानत लिए हैं। क्या चल रहा है? या तो इकट्ठा भाजपा सरकार या जो विपक्ष दल में बैठे, क्योंकि विपक्ष दल को मैं इसलिए बोलूंगा क्योंकि वो भी ये संवैधानिक कृत पर एक भी प्रश्न विधानसभा के पटल पर नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे हो भाई? क्यों नहीं कर रहे हो? आपका जिम्मेदारी है कि आप लोगों को हमारे लोग वोट नहीं दिए, प्रश्न करना चाहिए इनको। और आपको क्या लगता है कि इन सब के पीछे कौन है? कौन बस्तर को जला रहा है? देखिए, इन सब के पीछे वो लोग हैं जिनको बस्तर के उद्योग का लाभ है, बस्तर के वन खनिज संपदा पे नजर है, बस्तर के जो लोहा सोना है उस पर नजर है। ये उनके पीछे वो लोग हैं जो यहाँ का इमली पे, टोरा पे, तेंदू पे, लोहा पे, बॉक्साइड पे जो करना चाहते हैं। कॉरपोरेशन जो टीम है, आदिवासियों को धर्म जात के नाम पे लड़वाओ, अरे बाहरी लोग आके बस्तर को हत्याने का काम है। कोई धर्म युद्ध नहीं है ये। सवाल ये है कि इतना सब कुछ स्पष्ट होने के बाद भी जिम्मेदार नेता, जिम्मेदार अधिकारी इस पर कान पर जू तक नहीं रेंग रहा है इनका। अब मीडिया भी नहीं दिख रहा है कहीं पर। सबसे विडम्बना का बात यह है, इतना बड़ा घटना हो जा रहा है, किसी के हेडलाइन में नहीं है। गैर संवैधानिक ज्ञापन भी कोई देने जाता है तो हेडलाइन आता है। ये देख रहे हो, हजारों का भीड़ आया, अपने आप आया है, कोई खबर नहीं बनेगा, हमको मालूम है। आपका मैं साधुवाद करता हूँ, हिम्मत दिखा के आपने आया, आपके चैनल को सलाम है। अभी जो लोंडीगुड़ा के बड़े परौदा में एक बड़ा घटना घटा था, वो घटना क्या था और कैसे उस पर कार्रवाई नहीं हुआ? देखिए, घटना हुआ है 8 तारीख को। 8 तारीख को बहादुर नाम का व्यक्ति, उसकी पत्नी का मृत्यु हो गया, जिसको डिमरापाल से एम्स अस्पताल रेफर किया गया था। और जब लाश को 9 तारीख को बस्तर जिले का कोटियागुड़ा गांव में लाना था, बाकायदा एम्बुलेंस में GPS लोकेशन के साथ कोटियागुड़ा के लिए लाश दफन करने के लिए निकला था, लेकिन गाड़ी को भानपुरी चौक से पहले ही करकापाल कब्रिस्तान की तरफ बलपूर्वक भेजने का निर्णय लिया ताकि माहौल शांति बना रहे, गाँव वाले विरोध ना करें। हम भी इसके पक्ष में, चलिए कोई बात नहीं। अब
लाश को गाड़ वाड़ के अपने घर जाता है। घर जाने के बाद में उन 7-8 लोग के साथ बेदम मारपीट किया जाता है। इतना मारते हैं कि एक का सर, आँख, माथा तक फूट जाता है। 3 साल की उसकी बच्ची को उठा के फेंक देते हैं। रात भर उसकी बच्ची को रखे थे और ये मार खाए हुए लोग को रात भर दरवाजा बंद करके रखे थे। ये बंद करने वाले कौन थे? वही जो मारे बाकायदा नाम है। हाँ, पुलिस भी जब मारपीट की घटना हुई उस समय पुलिस की मौजूदगी वहाँ थी, ऐसा बता रहे हैं। सुरक्षा दृष्टि को देखते हुए पुलिस वहाँ उपस्थित था, लेकिन कहीं कोई कार्रवाई नहीं होना अभी जांच का विषय, प्रश्न है। कितने लोगों के साथ मारपीट हुआ? 7-8 लोग कमरे में बंद थे। 3 लोगों के साथ प्रत्यक्ष रूप से डंडा के साथ में, छाती में, मुक्के से मारा गया। बाकी जो 4 लोग थे, रूम के अंदर अंधेरा था, वो लोग छुपे हुए थे। अपराध पंजीबद्ध करने के लिए पुलिस पास गए थे? अपराध पंजीबद्ध के लिए हम लोग पुलिस पास नहीं गए हैं। आवेदन हम लोग बनाए हैं, लेकिन मामला के लिए FIR हम लोग नहीं कराए हैं। और इसलिए नहीं जा पाए क्योंकि उसी बीच में शोभा भाई के ऊपर एक्शन ले लिया गया, उसको जेल भेज दिया गया। और जो बाकी लोग थे उनको गांव भेजेंगे, फिर वो लोग गांव वाले मारेंगे। तो प्राथमिकता हमारा गया कि हम पहले इसको सुरक्षा देख ले, बचा लें। पहले शोभा को भी जेल से निकालना था, तो अब हमें सब काम कर लिए हैं। कल हम लोग बाकायदा नामजद FIR के लिए हम लोग SP को या फिर संबंधित थाना को आवेदन देंगे। और इस पर कार्रवाई नहीं हुआ तो ये अभी तो पिक्चर बाकी है। अभी आप कलेक्ट्रेट कार्यालय गए थे जो चर्च के ठीक बगल में, वहाँ किन से मिले और क्या बातचीत हुई? मैं जानता नहीं था, लेकिन मैं संबंधित अधिकारी से पूछा कि आप कौन है, तो अपने आप को जिला प्रशासन का एडिशनल ऑफिसर बताए हैं। और उनके समक्ष में मैं ज्वलंत प्रखर होकर के अपने न्याय के मुद्दों को मैंने रखा है। क्या कहा उन्होंने? आश्वासन दिए है कि हम जितने भी पावती जो ज्ञापन में मेंशन किए उन तमाम पावतियों में हम जांच करवाएंगे और तमाम प्रकार का जो भी कार्रवाई बनता है हम करेंगे, बोले। ठीक है, धन्यवाद। तो ये बस्तर के जो नेता हैं जिन्हें नरेंद्र भवारी के नाम से जाना जाता है, दरअसल ये हमेशा से ही मसीह समाज के लोगों के लिए लड़ते आए। इससे पहले आपको बता दूं कि ये मोटरसाइकिल से राजधानी रायपुर के लिए भी गए हुए थे ताकि बस्तर के लोगों की जो समस्याएं हैं, जो मांगे हैं, जो इन्हें मारपीट कराया जा रहा है, किया जा रहा है, इस पर पुलिस के द्वारा ना ही सरकार के द्वारा किसी प्रकार का कोई निर्णय लिया जा रहा है, इसके विरुद्ध ये अपनी लड़ाई को लड़ते हुए आगे बढ़े थे। और एक बार फिर से दूसरे चरण में यहाँ जो है आंदोलन तैयार किया गया और यहाँ तमाम बस्तर के लोग उपस्थित हुए थे, जिसके बाद सभी लोगों ने अपनी अपनी बातों को इस मंच में रखा। मारपीट हुआ वो गलत हुआ है और न्याय मिलना चाहिए। तो न्याय की मांग को लेकर आज जो इस तरफ अगर आप देख रहे होंगे तो ये वो भीड़ है जो आज बस्तर संभाग के अलग अलग जिलों से जुटी हुई है। हालांकि सभी लोग यहाँ के जो जिम्मेदार कलेक्ट्रेट कार्यालय हैं वहाँ तक नहीं पहुँचे थे, लेकिन कुछ जो पदाधिकारी हैं जो इस धरना प्रदर्शन को नेतृत्व कर रहे थे वे गए हुए थे। तो कुल मिलाकर आप समझ सकते हैं कि बस्तर में किस प्रकार से घटनाएं घट रही है, लेकिन किसी पर भी किसी प्रकार की कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो रही है। मसीह समाज के लोगों का कहना है कि उनके संवैधानिक अधिकारों का हनन हो रहा है, लेकिन ये आज भी प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हुए मजबूती के साथ डटे हुए हैं और मजबूती के साथ विश्वास करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। जिस प्रकार से बाइबिल ऐसा बताती है कि शद्रक, मेशक और अबेदनगो जिन्हें आग की भट्टी में डाल दिया गया था, और एक और नबी था जिसका नाम था दानियल, जिसे सिंहों की मान में डाल दिया गया था, लेकिन उन्हें किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं थी, किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं थी। तमाम परिस्थितियां उनके सामने थी, उन्हें आग के भट्टे में डाला गया और सिंहों की मान में डाल दिया गया, लेकिन वो प्रभु यीशु मसीह की ओर दृष्टि करके रखे हुए थे, उससे प्रार्थना करते हुए थे, साथ ही वे लगातार उसकी आराधना कर रहे थे। और वे कह रहे थे कि चाहे कितनी भी विभिन्न परिस्थितियां क्यों ना हो, हमारी दृष्टि केवल परमेश्वर की ओर लगे रहेगी। मैं इस समय प्रार्थना और विनती करता हूं बस्तर के साथ ही तमाम वो भारत देश के लोगों के लिए जो इन दिनों इन घटनाओं का शिकार हो रहे हैं, वे निरंतर प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करते रहें, उसकी महिमा करते रहें और उससे कहें कि हे पिता, मेरे जीवन से तेरी इच्छा पूरी हो।